Good morning, students. Today our subject is English and the topic is chapter 13, Hariya and the Ghost. So, students, let's start our chapter. Once there lived a poor woodcutter in a small village. His name was Hariya. एक जगह पे एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था. ठीक है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था. उसका नाम क्या था? हरिया. He used to cut trees in the wood for his livelihood. वह अपनी जीवन यापन करने के लिए क्या करता था? लकड़ियों को काट कर बेचता था. He did not like his work because he got few money and got much tired at the end of the day. लेकिन वह उससे खुश नहीं होता था क्योंकि दिन भर वो काम करता था लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और वो दिन भर थक भी जाता था जिसके लिए वह खुश नहीं था. One day he went to the wood. As he climbed up a tree to cut a branch of it, he heard a strange voice. Don't cut me. I will grant you anything you desire. The voice was coming from the tree. एक दिन वह जंगल में एक पेड़ की डाली को काटने के लिए चढ़ा. ठीक है, जैसे वो चढ़ता है उसमें से एक वॉइस आती है, आवाज़ आता है. Don't cut me. I will grant you anything you desire. The voice was coming from the tree. ट्री से आवाज़ आती है, मुझे मत काटो, तुम जो चाहते हो, तुम्हें जो इच्छानुसार है, जो चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा. गिव मी समवन टू वर्क फॉर मी, सेड हरिया. हरिया कहता है ठीक है, लेकिन किसी को मेरा काम करने के लिए भेज दो. द ट्री सेड, लुक बिहाइंड यू, देयर इज अ घोस्ट, ही वुड डू एनीथिंग विच यू टोल्ड हिम. ट्री बोलता है ठीक है, तुम अपने पीछे देखो, वहाँ एक भूत खड़ा है, वह सब करेगा जो तुम कहोगे. हरिया लुक बैक. देयर वॉज अ टेरिबल घोस्ट. द ट्री सेड फर्दर, लेट मी माइंड यू, इफ यू फेल टू गिव मी हिम वॉक, ही विल ईट यू अप. हरिया ने पीछे देखा तो वहाँ एक भयानक भूत था. तब एक पेड़ ने कहा कि एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने इससे काम लेकर छोड़ दिया तो यह तुम्हें खा जाएगा. हरिया वॉज हैप्पी. ही ऑर्डर्ड द घोस्ट कट वुड फॉर मी. हरिया बहुत खुश था और वह घोस्ट को बोलता है, भूत को बोलता है कि मेरे लिए तुम पेड़ काटो. Hardly he had completed his sentence, there was a heap of woods before him. The ghost said, give me work, my master is, I will eat you up. बस हरिया ने कहा था कि कुछ ही पलों में लकड़ियों का ढेर उसके सामने लग गया. भूत ने हरिया से कहा, मुझे और कुछ काम दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा. हरिया गॉट स्केयर्ड. हरिया डर जाता है. He said, all right, build for me a grand palace. The ghost created a beautiful palace complete with high-end decorated walls, large halls, balcony, garden, and servants in no time. Then he said, give me some work, my master. फिर हरिया कहता है ठीक है, तुम मेरे लिए एक बड़ा महल बनाओ. भूत ने कुछ ही पलों में एक सुंदर सा महल बना दिया. उसमें सजी हुई दीवारें लगा दी, बड़े हॉल, बालकनी, बगीचा और बहुत से नौकर रख दिए. फिर भूत ने कहा, गिव मी सम वर्क माई मास्टर, मुझे और कुछ काम दीजिए मेरे मालिक. हरिया न्यू दैट ही वॉज इन ट्रबल नाउ. हरिया समझ गया कि वह मुसीबत में फंस चुका है. द घोस्ट हार्डली टुक एनी टाइम टू कंप्लीट अ वर्क. He had no way left but to run. He ran for his life. The ghost ran after him crying, give me some work, my master is, I will make a tasty dinner of you. वह वहाँ से भागा ताकि अपनी जान बचा सके, पर भूत भी उसके पीछे पीछे भागता है और चिल्लाता है, मुझे काम दो मेरे मालिक, नहीं तो तुम मेरे रात का स्वादिष्ट भोजन बनोगे, मैं तुम्हें रात को खा जाऊंगा. On the way, Hariya saw a dog with a curly tail. He got an idea. He had heard that the dog's tail could not be straightened up, so he stopped as he tried to control his breath. The ghost also stopped behind him and said, give me some work or let me eat you up. रास्ते में हरिया ने एक मुड़ी हुई पूंछ वाला कुत्ता देखता है. उसने सुना था कि कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, कभी सीधी नहीं होती है. तो वह वहाँ रुका और भूत भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था. वो भी रुक गया और बोला, मुझे काम दो. हरिया ने कहा, ठीक है, इस कुत्ते की पूंछ को तुम सीधी करो. ठीक है, भूत ने जीभ लपलपाई
यह तो मैं अभी कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। हरिया पॉइंट टू द डॉग एंड सेड स्ट्रेंड अप इट्स द घोस्ट लिक्ड हिज लिप्स एंड सेड दैट आई विल डू इन मोमेंट आफ्टर देन आई कैन मेक यू अ टेस्टी मोरल। ठीक है, तो भूत उसकी बहुत कोशिश करता है उसके पूंछ को सीधे करने की। ही सैट डाउन टू स्ट्रेन अप द टेल एंड लुक्ड हरिया विथ हंग्री आइज। भूत ने जीभ लपलपाई। यह तो मैं भी कर दूंगा, बोलता है। वह बैठकर कुत्ते की पूंछ सीधी करने लगता है। जैसे ही वह पूंछ सीधी करके छोड़ता है वह फिर मुड़ जाती है। As he realized the dog's tail, it curled up again. He straightened up the tail again. It curled up again. Once again, he straightened it up, only to find it curled up again. He tired and tired. He tried and tried, but could not succeed. वह बैठकर कुत्ते की पूंछ बहुत सीधा करता है, बहुत सीधा कर, लेकिन फिर मुड़ जाती है। फिर जैसे ही सीधा करता है वह फिर मुड़ जाती है। इस तरह वह कोशिश करता रहा पर वह सफल न हो पाए। At last the ghost was tired. He said, "Please let me go and I will allow you to have whatever I will given you." इस तरह वह कोशिश करता रहता है पर सफल नहीं हो पाता है। आखिर में भूत थक जाता है और वह बोलता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब देता हूँ जो तुमने कहा था। ठीक है, और हरिया ने आराम की सांस लेता है और खुशी से भूत को जाने की आज्ञा देता है। सो स्टूडेंट्स, हरिया took a sigh or relief and happily allowed the ghost to disappear. हरिया उसको खुशी से जाने देता है। ठीक है, so students, I will send you the PDF of homework and you'll have to do it by tomorrow. Thank you.